वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ग्रामीण भारत। अभिषेक कुमार। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रियल नंबर के रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि कॉन्जुगेट क्या होता है। कॉन्जुगेट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट है और मैं आपको जो अभी एक्सप्लेन करूँगा उसे आप नोट डाउन करना, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रेशनलाइजेशन का क्या मतलब होता है। जैसा कि कोई भी एग्जांपल के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आपके पास 5√3 कोई नंबर है, तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है कि आप इन नंबरों को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो एक रेशनल नंबर बन जाए। चूँकि ये इरेशनल नंबर है, इस इरेशनल नंबर को किस संख्या के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे कि ये एक रेशनल नंबर बन जाएगा। तो आपका उत्तर अलग अलग हो सकता है। आप कहोगे √3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा। कोई दूसरा बंदा कहेगा कि मैं इसमें 3√3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये 5 × 3 ये भी क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर बन जाएगा। कोई बंदा कहेगा 1/√3 से मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 1/√3 से 5 हो जाएगा, क्योंकि 5/√3 × 1/√3, तो √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो आप और भी अलग तरीके से कर सकते हो, बट अल्टीमेटली जो मेरा एम था कि इन नंबरों को किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल नंबर बन जाए। ये बाकी के बाकी जितने रिजल्ट यहाँ आ रहे हैं सारे के सारे रेशनल नंबर हैं। डेट मीन्स हम कह सकते हैं कि ये जो है √3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, 3√3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, 1/√3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है। किसी भी नंबर का एक से अधिक रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट था कि किसी भी संख्या को कैसे हम लोग रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट समझे और किस संख्या से उसे मल्टीप्लाई करें ताकि वो एक रेशनल बन जाएगा। ये होल प्रोसेस ही रेशनलाइजेशन कहलाता है। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के बारे में पढ़ेंगे और रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, RF के बारे में पढ़ेंगे और कंजुगेट के बारे में पढ़ेंगे। RF क्या होता है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। जैसे मान लीजिए अगर इन दोनों संख्या को मैं लेता हूँ तो 5√3 इज नोन एज 5√3 इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √3 एंड √3, ये जो √3 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √3 इज नोन एज RF ऑफ 5√3। तो ये दोनों वाइस वर्सा सही है। आप इन चीज़ों को जान दो। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में एक नंबर के क्वेश्चन में आप ये पूछा जाता है कि आपको मान लीजिए 1/√3 दे दिया, आपको पूछा जाएगा कि इसका एक आप रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालिए, तो आप किस संख्या से मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये √3 यहाँ से हट जाए। आप अगर √3 कर सकते हैं, हम लोग 2√3 कर सकते हैं। यस गाइज, यू कैन डू इन मैनी वेज, बट √3 एक इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो सकता है। एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और ये आपका लॉजिकल मीनिंग था इस कंसेप्ट का। और इसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाने जा रहा हूँ, उस पॉइंट को आप नोट डाउन करो और आगे के क्वेश्चन 2-3 टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम टाइप वाइज डिस्कस करेंगे। चलिए इन चीज़ों को सबसे पहले आप नोट डाउन करो और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग कंजुगेट को आगे डिस्कस करेंगे। कंजुगेट का मतलब होता है वैसा दो पेयर जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो एक रेशनल नंबर आ जाए। तो कैसे कैसे हो सकता है, पहला आप पॉइंट आप लिखेंगे। जैसे कि आपके पास अगर इस तरह के एग्जांपल आ जाए 1 + √b, मतलब a और b अलग अलग नंबर होंगे। अगर इस ऐसा नंबर रहेंगे, इसका जो कंजुगेट होगा CONJUGAT, इसका जो कंजुगेट होगा वो होगा, सिर्फ आप यहाँ पर माइनस लगा दोगे, 1 - √b। तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। जब आप इसे वेरीफाई करोगे 1 + √b और इसे मल्टीप्लाई करोगे 1 - √b, तो क्या होगा, आप ध्यान से देखो, a + b, a - b, क्या करोगे, a² - √b का करोगे तो √b का स्क्वायर। तो जब आसानी से जब सॉल्व करोगे तो a² - b होगा।
तो ये ए स्क्वायर माइनस किसी न किसी रेशनल नंबर को दर्शाता है, तो हम ये कह सकते हैं इसका जो कंजुगेट होगा ये होगा। तो आपको सिंपली ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ यहाँ पर प्लस या माइनस रहेंगे उसका साइन आपको क्या करना, चेंज करना। सपोज एग्जांपल आपके पास इस तरह के एग्जांपल आ गए कि 5 माइनस रूट 3, इसका आपको कंजुगेट निकालना था। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो आप क्या करोगे, इसका साइन चेंज कर दो और जैसे नंबर है उसे आप लिख दो, यही आपका क्या हो जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा इस संख्या का। तो इस कंसेप्ट को आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो इसी तरह के तरीके से मैं दूसरा कंसेप्ट आपके पास रख रहा हूँ। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी दोनों के दोनों संख्या में रूट रहे, ए रूट प्लस रूट बी। अगर आप इसका आपको कंजुगेट लेना है तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पर माइनस लगाओगे, रूट ए माइनस रूट बी। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, कभी कभी इस प्रकार की चीज़ें भी आपको मिल सकती है, जैसे कि रूट ए प्लस बी रूट सी, ऐसा भी आपको मिल सकता है। आप इसका जैसे कंजुगेट लगोगे सिर्फ आप यहाँ पर आपको माइनस लगाना है, एक दूसरे का कंजुगेट है। कभी कभी आपके एग्जामिनेशन में फ्रीक्वेंटली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर क्वेश्चन को आप जैसे देख पा रहे होंगे कि रूट 5 प्लस 8 रूट 7 फाइंड कंजुगेट। इसका कंजुगेट क्या होगा, द कंजुगेट, यहाँ लिखा रहेगा द कंजुगेट ऑफ दिस, इसका कंजुगेट इज डैश। और इसका कंजुगेट आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, सिंपली आप क्या करोगे, इन संख्या को जो साइन बीच में लगा है उसको आप ऑपोजिट करोगे। जैसे रूट 5 है या माइनस देके 8 रूट 7 दोगे। अगर यह इस साइड में माइनस रहता तो आप यहाँ प्लस देते। इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और ये भी पूछे जा सकते हैं कि दोनों कंजुगेट को मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आ जाएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपके दिमाग में छप गया होगा, और आपके दिमाग में अगर छप गया तो आप अपने कॉपी में भी अच्छे से जिसे छाप लो, यानी कि आप नोट कर लो। तो आगे मैं आपको रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के बारे में बताने वाला हूँ, और उसके बाद हम लोग लास्ट में ये समराइज भी करेंगे क्या क्या मैंने आज पढ़ाई करेंगे, ताकि फिर से आपका कंसेप्ट रिफ्रेश हो पाए। चलिए हम लोग इसके आगे जो मेन कंसेप्ट है मेरा, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को देखने का प्रयास करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास किए थे, ये कंसेप्ट क्या है, कैसे लगता है, क्या कंजुगेट होता है, क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने थोड़ा देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था। तो अब मैं इसके मेन टॉपिक रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर को डिस्कस करेंगे। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, जैसे कि 1/√2 आपके पास रहे, या 1/2√3 रहे, या -1/√7 रहे। अगर इन चीज़ों में अगर आप एक चीज़ ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो आपके डिनोमिनेटर में √2 है, एक इरेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में 2√2 है, एक भी इरेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में √7 है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो रेशनलाइजेशन का मतलब होता है इनको किन संख्याओं से मल्टीप्लाई करें कि एक रेशनल नंबर एक बन जाए। तो सपोज आप यहाँ पर √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई बच्चा 2√2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता है। तो बाकी जो इसका रिजल्ट होगा यहाँ पर 1 आएगा, √2 से करोगे, इससे करोगे तो 2 आएगा। तो अलग अलग नंबर जो आएगा वो इस कॉलम में हमेशा एक रेशनल नंबर आना चाहिए, जिस जिस संख्या से आप मल्टीप्लाई करो। इसे आप √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा। इसे भी आप -√7 से या +√7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिसका जो यहाँ पर आंसर आएगा 1 आ जाएगा। तो इन्हीं चीज़ को आपको सीखना है कि आप किन संख्या से इसे मल्टीप्लाई करोगी एक रेशनल नंबर वो बन जाए। तो इसके अलग अलग तरह टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो मैं आपको एक फार्मूला टाइप से या कहें तो सिंबॉलिक फॉर्म में आपको कुछ कंसेप्ट लिखाने जा रहा हूँ। उस कंसेप्ट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे फर्स्ट कंसेप्ट आपका इस टाइप का है, टाइप 1। टाइप 1 में आपका क्या रहेगा, जैसे कि 1/√a या 1/ समथिंग n√a, n कोई भी नंबर है, नेचुरल नंबर a b c d, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसका आप लोग अगर रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं, रेशनलाइजेशन अगर आप इसका करोगे तो जो सिंपली नीचे में जो आपका रेशनल नंबर रहेगा, इरेशनल नंबर, जो रूट वर्ड रहेंगे उसी से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर √a है, यहाँ पर भी √a है, √a से आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, जैसे 1/√a है, तो ये जो यही आपका जो हो जाएगा 1, इसी को हम लोग कहेंगे इससे रेशनलाइजेशन
किए हैं हम लोग। इसी प्रकार से आप इसे भी कर सकते हो, 1/n√a को आप रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, 1/n आपका आंसर हो जाएगा। तो ये टाइप 1 हो गया। इस तरह के एग्जांपल आप भी लिख सकते हो, जैसे कि √15, तो आप क्या करोगे, √15 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हो कि ये रेशनलाइजेशन मैंने किया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, जब कभी भी आपको रेशनलाइजेशन करने का क्वेश्चन इस टाइप का आए, आप √15 तो कर दिए, यहाँ पर आप रेशनलाइजिंग फैक्टर भी बता सकते हो √15, और ये आपका 1/√15। बट आप यहाँ पर एक मिसिंग चीज़ें कर रहे हो। वो क्या कर रहे हो कि ये जो संख्या है √15 आप सिर्फ ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहे हो रेशनलाइजेशन करने के लिए, बट आपका ये जो ओरिजिनल नंबर है वो आपसे चेंज नहीं हो। सपोज मान लीजिए 1/√15 है, तो जो नंबर आएगा वो आपका चेंज नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे 1/√15 है, आप ऊपर नीचे दोनों से 1/√15 को मल्टीप्लाई करो, जिसके कारण क्या होगा, रेशनलाइजेशन का मतलब हो गया डिनोमिनेटर का कि नीचे में कोई भी इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में मेरा हमेशा एक रेशनल नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। तो √15 और √15 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ये √15 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में √15 15 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें का बात का आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनाते वक्त ध्यान में रखना है। चलिए सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, इस तरह के रेशनलाइजेशन के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। और सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपका किस टाइप का रह सकता है, वो है कि जैसे 1/a + √b। तो आप इस या यहाँ पर ये भी हो सकता, ऐसा भी हो सकता 1 - √b। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करोगे, ये प्लस वाला रहेंगे तो मैंने आपको बताया कि इसमें आप 1/√a प्लस अगर b वाले रहेंगे तो ये प्लस है, जिसका ऑपोजिट साइन आप लोगे 1 - √b को ऊपर से भी मल्टीप्लाई करोगे, 1 - √b को नीचे से भी मल्टीप्लाई करोगे। जब इस तरह की चीज़ें आप करोगे, ऊपर में आ जाएगा a - √b, यहाँ करोगे तो a + b इंटू a - b, तो क्या होगा, a² √b करोगे तो b हो जाएगा। ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर ये माइनस में है तो ऊपर आप क्या करोगे, a + √b अपॉन a + √b से आप मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर में a + √b हो जाएगा, नीचे में a² - b हो जाएगा, a² - b हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें आप निकाल सकते हो। ये टाइप 2 हुआ। इसमें एक क्वेश्चन मैं अंत में कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा फ्लैश हो पाए। और थर्ड टाइप का आपका क्या हो सकता है, टाइप 3। टाइप 3 आपका इस प्रकार से हो सकता है, 1/√a ± √b। तो इन तरह की चीज़ें रहेंगे तो आप क्या करोगे, ऊपर नीचे √a ± √b अपॉन √a ± √b करोगे। जब यहाँ पर आप प्लस लोगे तो यहाँ माइनस लोगे, तो नहीं, अगर नीचे में प्लस है तो बाहर इधर माइनस लोगे आप, अगर यहाँ माइनस है यहाँ आप प्लस लोगे ऊपर में। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। तो आगे कंसेप्ट डिस्कस करने से पहले हम लोग इस टाइप के 1-2 क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट पूरे के पूरे फ्लैश हो पाए और ठीक हो पाए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट को समराइज करते हैं, क्या क्या मैंने इस लेक्चर के दौरान पढ़ाई करी, और उसके बाद इन तीनों क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने पढ़ाई करी कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। मैंने बताया था रेशनल वो प्रक्रिया है कि किसी भी इरेशनल नंबर को मान लो √3 है, किसी भी इरेशनल नंबर को किस संख्या से मल्टीप्लाई करें कि एक रेशनल नंबर बन जाए। तो इसका अलग अलग उत्तर हो सकता है, √3, कोई 2√3 से भी कर सकता है, तो ये 3 में कन्वर्ट हो गया। तो इसी प्रक्रिया का हम लोग रेशनलाइजेशन कहते हैं। और जैसे मान लो 2√3 से हम लोग मल्टीप्लाई किया 6 हो गया, तो ये 2√3 को इसका हम लोग क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। और फिर √3 को हम लोग इसका क्या कहते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। रेशनलाइजिंग फैक्टर वही होता है जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो ताकि वो एक रेशनल नंबर बन जाए। और दूसरा कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था कॉन्जुगेट के बारे में, जैसे कि कहीं √3 + √5 है, √3 - √5 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √3 + √5, इसका कॉन्जुगेट होगा, कॉन्जुगेट। और इसी प्रकार मैंने डिस्कस किया था √7 + √5 अगर है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, √6 - √5।
तो इस तरह की चीज़ें कॉन्जुगेट के बारे में बताया था, और बताया था कॉन्जुगेट को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो ये क्या करेगा, रेशनल नंबर देगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कैसे रेशनलाइजेशन करते हैं, किस किस टाइप का रेशनलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि 1/√a का, 1/√a प्लस b का, 1/√a प्लस √b का, प्लस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस दे सकते हैं, यहाँ भी प्लस माइनस हो सकता है, डजंट मैटर। तो उसी के बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और पूरे 100% के साथ हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ताकि ये जो आप सीखे हैं उसको आप यहाँ पर उपयोग कर पाए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए आप क्या करेंगे, √2 को आप ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे आप √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 × 1 ये √2 हो जाएगा, √2 × √2 ये 2 हो जाएगा। अल्टीमेटली मेरा जो एम था डिनोमिनेटर को रेशनलाइजेशन करना, नीचे से हमको √2 को हटाना, या नीचे में √2 है इसको हटाना, 2 में परिवर्तित करना। बोथ आर इक्वल थिंग्स, 1/√2 इज इक्वल टू √2/2, लेकिन ये इसका रेशनलाइजिंग फॉर्म है। सेकेंड नंबर मैंने डिस्कस किया था 1/√3√5 है, तो आप क्या करो, इसको यहाँ प्लस है, चूँकि यहाँ हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। 3 - √5 अपॉन ये a प्लस बी, a माइनस बी है, ये जो यहाँ पर लेंगे आप वही नीचे में लेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, तो ये 3 - √5 अपॉन 4, इस तरह की चीज़ें हो जाएगी। तो ये आप अगर ध्यानपूर्वक देखोगे, यहाँ पर एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ 4 जो है ये रेशनल नंबर है, तो आसानी से ये क्या हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया। सिंपली क्या किया, हम ऊपर नीचे माइनस संख्या से डिवाइड किए। तो ये डिवाइड करने का मतलब ये होगा कि संख्या में कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगर अब मैं इसे कटा दूँ 1/1, ये कट जाएगा, इस संख्या में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो थर्ड नंबर मेरा प्रॉब्लम जो है 1/√6 प्लस √5, इसे मैं क्या करता हूँ, ऊपर नीचे √6 माइनस √5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसा ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसके बाद आप आसानी से √6 माइनस √5 ऊपर में निकाल सकते हो, नीचे में 6 माइनस 5 1 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा √6 माइनस √5। तो इस लेक्चर में आप लोग ये मैंने आपको रिवीजन के तौर पर लास्ट में क्या क्या पढ़ाया था वो बताया, और इस चैप्टर में हम लोग चूँकि रेशनलाइजेशन वाले टॉपिक भी ख़त्म कर चुके हैं। इस तरह के जितने भी बेसिक चीज़ें थी अप टू 9th क्लास वो यहाँ पर डिस्कस हो चुकी है। आप आसानी से इसे 1 लेक्चर से लेकर अभी तक अच्छे से फॉलो करिए, इसे नोट डाउन कीजिए, समझिए, फिर किताबों में जाके पढ़िए, उसके बाद वहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। तो मैं समझता हूँ अगर इस तरीके से आप करोगे तो आपका 100% इस चैप्टर की तैयारी हो जाएगी। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के बाद हम लोग 10th क्लास के इक्वली डिवीज़न लेमा को देखेंगे, और इस तरीके से कंबाइंड फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे 9 और 10 के सिलेबस को यूँ ख़त्म कर देंगे। और ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।